नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मॉर्निंग टाइम है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ नीचे की साइड सफाई। और भाई जो है वो नहला रहा गायों को और उधर उनकी साइड धो रहा है। और बच्चे भी फिर रहे हैं कि कभी कुछ कराएंगे हम लोग भी, और करा भी देते हैं। छोटे मोटे से जो काम है बता दो बच्चों को तो वो कर भी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए शिवाय लग रहा है अपने चाचू के साथ, और मैं इधर झाड़ू लगा रही थी। तो पहले तो हमारे यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आते थे, गोबर उठाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए। और तब गाय वगैरह भी बहुत सारी होती थी, भैंसें होती थी हमारे। लेकिन बस अब तो एक ही गाय है, तो फिर इसीलिए सोचा कि चलो छोड़ो भाई, एक ही गाय है, अपना हो जाएगा। और गोबर वगैरह का ये है कि गाँव में चला जाता है ट्रैक्टर बुग्गी में, तो इसलिए बस फिर अब खुद ही कर लेते हैं। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे लग गई है झाड़ू, और मतलब थोड़ी सी रह गई थी तो फिर उधर भी धुलना था। तो मैं कहा चलो धुल देंगे सारे मेरे को। और उसके बाद फिर मुझे छत पे भी जाना था, जो सबसे ऊपर वाली छत है ना, वहाँ पे भी सफाई करनी थी। क्योंकि पटाखे फोड़ रखे थे तो वो वाली छत भी जो है वो गंदी हो रही थी। तो बस मैंने कहा चलो धीरे धीरे करके करेंगे। पहले तो मैं ऊपर ही जाने लग रही थी, फिर ये बच्चे कर रहे थे नीचे साफ सफाई। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले मैं नीचे जाके करवा देती हूँ, फिर ऊपर जाऊंगी। नहीं तो ये बच्चे लगे ही रहेंगे, कर तो लेते हैं लेकिन बहुत टाइम लगा देते हैं। और तीनों भाई झाड़ू उठा के खड़े हो जाते हैं, एक उधर की साइड लगाता है, एक उधर की साइड। तो यूं नहीं पता लगता कि ये सफाई कर रहे हैं या एक दूसरे की साइड गंदा कर रहे हैं। तो खैर जी, इधर झाड़ू लग गई थी, उसके बाद यहाँ पे गाय के नीचे हमने सफाई भी कर दी थी। और ये जो कूड़ा है ये मैंने उसमें भर दिया था, ये जो टोकरा रखा ना इसी में ही। फिर जब सारा गोबर या घास ये कूड़ा जाता है गाँव में, तो तब हो जाता है। तो खैर जी देखिए, उसके बाद यहाँ पे हो गया था, साफ सफाई हो गई थी इधर। तो फिर हमने सोचा, मैंने कहा चलो गैलरी धुल देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इधर की साइड तो हो जाता है लेकिन गैलरी में रह जाता है कई बार झाड़ू वगैरह लगनी। तो फिर गाड़ी इधर की साइड की, और उसके बाद फिर वहाँ पे झाड़ू लगाई थी। तो गाड़ी आगे कर देंगे, वहाँ पे रात को छाई में खड़ी करी थी ये, ओस पड़ने लगी है ना हम जा, तो इसलिए। तो वहाँ पे भी मैंने कहा चलो कर देते हैं गैलरी में भी साफ। तो मोटर चला के फिर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। पहले तो ये बाल्टी से करने लगे थे, मैं कहा भाई बाल्टी से तो टाइम लग जाएगा, हम यहाँ पे उससे कर लेते हैं, पाइप से तो जल्दी धुल जाएगा। तो ये देखिए बस यहाँ पे अब हो जाएगा। और इस दिन हाँ, बस ये हम धुलने लगे थे उसके बाद। और धीरे धीरे करके कभी यहाँ से कभी वहाँ से धुल देते हैं, क्योंकि रंग हो रखा ना, तो सारी ही जगह ऐसा नहीं है कि एक ही बार में धुल दो। कहीं पे कलर पहले हो रहा, कहीं पे बाद में। क्योंकि जो कलर वाले भैया है वो बीच में किसी और का काम उन्होंने पकड़ लिया था, तो फिर ये हो रहा है कि वो बीच में आ रहे थे, थोड़ा सा कर रहे थे फिर चले जा रहे थे, थोड़ा सा कर रहे थे फिर चले जा रहे थे। अब तो खैर ये है कि लग गए हैं, जो थोड़ा बहुत काम रह रहा है वो सारा करने लग रहे हैं। लेकिन यही हो रहा था कि थोड़ा थोड़ा सा वो कर रहे थे, कभी इस रूम में। ऊपर तो जब मैं गई यहाँ से ऊपर की साइड, तो उन्होंने तब करवा कर दिया था सारा, जो थोड़ा बहुत रह रहा था। लेकिन नीचे की साइड का तो सारा ही पोर्शन रह रहा था करने के लिए, तो उसका भी यही हो रहा था कि वो कभी कहीं को कभी कहीं को कर रहे थे, तो सारे में एक साथ नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे इधर नल वाली साइड भी मैंने वॉश कर दिया है। तो ये नल का है, मेरे पापा जी ने इसको इसलिए ठीक करवाया था कि भाई जो ये है ना कि मतलब भीड़ भीड़ वक़्त में, या जब बहुत सारे लोग होते हैं तो काम आ जाता है। लेकिन बस कभी इसका इस्तेमाल वैसा हो ही नहीं पाया। ये है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत चला लेते हैं, कर लेते हैं। तो खैर देखिए जी, नीचे की साफ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी छत पे, और मैं लेके आई थी ये नए वाली झाड़ू, जो पूजा मतलब धनतेरस वाली झाड़ू लेते हैं ना, जो बांस वाली झाड़ू है, उससे तो मैंने नीचे की साइड लगा दी थी झाड़ू। और जो ये फूल झाड़ू है इसको मैं लेके आई थी ऊपर, क्योंकि इसमें से ना वो रेत सा निकलता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इससे ऊपर की साइड कर दूंगी तो थोड़ा घिस सी जाएगी, तो ये रेत सा कम निकलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैं इस झाड़ू से छत पे लगाने आई थी झाड़ू। और यहाँ पे मैं कृष्णा को बोल रही थी, मैंने कहा जितने भी दिए हैं, क्योंकि दिए जलाए गए थे तो वो रखे थे, मैंने कहा जितने भी दिए हैं उनको तो इसमें लिफाफे में डाल दे। फिर वही है कि जगह जगह पड़े फिरते हैं, तो इससे तो अच्छा एक बार इकट्ठे करके रख दो। तो फिर उसको बोल दिया था मैंने, तो उसने रख दिए थे।
तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से अब सारी छत पे झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मेरे नीचे के जो काम थे फिर मुझे वो करने थे। तो जी मैं मशीन लगा के गई हुई थी, फिर उसके बाद आके मैंने कपड़े निचोड़े क्योंकि धुल गए थे पहले, इससे पहले त्योहार थे ना तो इसलिए धुल नहीं पाए थे। और बीच में फिर मतलब ये हो गया था, ये ना गोवर्धन जो पूजा होती है उस दिन का वीडियो है, सुबह के टाइम का। तो फिर भी अमावस हो जाती है, दिवाली वगैरह हो जाती है, तो बीच में 2 दिन कपड़े नहीं धुले थे क्योंकि अमावस 2 दिन पड़ रही थी। तो इसलिए तो फिर उससे अगले दिन जब गोवर्धन पूजा वाला दिन था तो फिर तो बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने मशीन लगा दी थी, मैंने कहा चलो इतना मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी सारी जगह, तब तक जो है ये कपड़े सूख मतलब धुल जाएंगे, फिर बाद में मैं निचोड़ दूंगी सारे। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले अपने मशीन लगा के बाकी के काम कर लेती हूँ, तो फिर हो जाते हैं ये वाले काम। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैं सारे कपड़े निचोड़ दूंगी। और अभी मेरी साफ सफाई वगैरह भी रह रही थी होनी, तो मैं एक एक काम को अपना लेके चलती हूँ, मैंने कहा चलो भाई हो जाएगा, इसके बाद साफ सफाई रह जाएगी तो फिर वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने कपड़े वगैरह निचोड़े, इनको मैंने रख दिया था पानी निकलने के लिए, और कपड़े निचोड़ने के बाद फिर मैं करूँगी साफ सफाई। तो जी यहाँ पे मैं अपनी अब कपड़े निचोड़ने के बाद साफ सफाई करने लगी हूँ। पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू, मतलब पहले तो झाड़ पोंछ सी करती, जो भी बेडशीट वगैरह मुझे झाड़नी थी। इधर वाले रूम में भाई लेटा हुआ था तो वो वाला रूम जो है वो नहीं मैंने किया था। तो उस वो मतलब जो भाभी वाला है रूम, बड़ी भाभी का, उसमें भाई और शिवा ये लेटते हैं, तो वो वाला नहीं मैंने करा था। और यहाँ पे देखिए मैं अपना बाहर कर रही हूँ और भाभी जो है वो किचन का समेट रही हैं। तो दोनों हम मिल के कर लेते हैं तो जल्दी काम हो जाता है, और फिर दोनों आराम से बैठ भी जाते हैं। और त्योहारों में तो खैर टाइम कम ही मिलता है, तो बस लगे रहते हैं। यहाँ पे देखिए जो बाहर ना मोमबत्ती वगैरह जलाई थी, दिए जलाए थे, तो जो मोम है वो ना फर्श पे गिरा हुआ था। लेकिन वो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चलते फिरते हैं ना तो वो काला हो जाता है मोम, गंदा हो जाता है, तो वो ना बहुत गंदा ही लगता है। तो फिर मैं उसी लिए उसे खुरच रही थी, मैंने कहा इसको उतार दूँ तो नहीं तो बहुत गंदा लगता है, चाहे जितना मर्जी बाहर साफ कर दो लेकिन वे काले काले से धब्बे नजर आते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको मैं हटा देती हूँ, फिर उसके बाद ही करूँगी, वो ना फिर अच्छे भी नहीं लगते देखने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी तो कपड़ों का पानी तब तक निकल गया था। फिर मैंने कहा चलो मैं कपड़े कर देती हूँ, क्योंकि अब मौसम में थोड़ी सी ठंडक सी होने लगी है, चेंज होने लगा है। और धूप भी अब जाए ऐसा हो गया था कि 2-3 दिन से थोड़ी सी कम सी धूप निकल रही थी, वैसे नहीं थी जैसे कि अभी तक तेज सी निकल रही थी ना। तो कभी हल्का सा बादल सा भी महसूस दिया और कभी ये भी था कि मतलब धूप बहुत ही कम हो रखी है। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चलो पहले कपड़े फैला देते हैं, क्योंकि ड्रायर नहीं है, तो ड्रायर हो तो फिर तो चाहे धूप ना भी हो तो भी सूख जाते हैं क्योंकि पानी सारा निकल जाता है, लेकिन ड्रायर नहीं है
तो फिर थोड़े से पानी से वाले ही कपड़े फैलाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आई थी ऊपर, फिर भाभी भी मेरे साथ साथ आ गए थे कि चलो कपड़े दोनों फैला रहे हैं। असल में कपड़े क्या, हमें फिर गेहूं भी फैलाने थे छत पे, और कपड़े भी बहुत सारे और थे, नीचे का काम निपट गया था। तो फिर भाभी कहने लगी कि चलो दीदी दोनों फैला देते हैं। मैंने कहा चलो भाई, और क्या, और जल्दी हो जाएगा काम। और कपड़े बहुत सारे थे, तार एक ही बंधी हुई थी ये रस्सी कपड़ों के लिए। फिर हमें बल्कि दूसरी रस्सी भी ढूंढ रहे थे। तो फिर मैं कहा चलो पहले इस पे फैला देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी रस्सी बांध देंगे, क्योंकि अब सर्दियों में तो कपड़े भी ज़्यादा ही होते हैं, और जब कई सारे जने हो जाते हैं तो फिर जगह कम पड़ जाती है। फिर हमने इधर ये जो रस्सी है ना, जिस पे मैं फैला रही हूँ और उसके पीछे ऊपर है, ये एक रस्सी हमने फिर दोबारा बांध दी थी, मतलब बड़ी रस्सी थी ये। तो हमने इसे इस तरीके से बांध दिया था, तो कपड़े खुले से फैल जाते हैं और फिर मतलब सूख जाते हैं ज़्यादा कपड़े। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने कपड़े वगैरह जो है वो फैला दिए थे। और भाभी हंस रहे थे कि मैं ना ये लक्ष्मण रेखा पार कर करके जाना पड़ेगा, वो रस्सी बीच में हो रही थी तो मजाक कर रहे थे। तो खैर देखिए, अब इधर हमें फैलाने थे गेहूँ। तो यहाँ पे हमने पल्ली फैला के फिर यहाँ पे 2 कट्टे हमने गेहूँ के डाल दिए। हालांकि इनको झाड़ना भी था, मैंने कहा चलो पहले इनको धूप लगा देंगे, उसके बाद फिर हम इन्हें झाड़ देंगे। तो वैसे तो छत पे भी फैला देते क्योंकि झाड़ू भी लगा रखी थी सुबह ही। लेकिन फिर यही हुआ कि भाई पल्ली पे तो ये है कि इकट्ठे कर दो, लेकिन वैसे नहीं हो पाता। और इधर की साइड कॉर्नर में पूरा दिन धूप रहती है, पूरा दिन आती है, तो फिर हमने इधर वाली साइड 2 कट्टे जो है अनाज के वो फैला दिए थे। तो जी छत पे कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर हम नीचे आए, फिर मैंने झाड़ू पोछा, वो मतलब झाड़ू तो लग गई थी, पोछा रह गया था, और बस मैंने फटाफट लगाया। फिर लास्ट से में जाके फिर मुझे याद आता है, कई बार मुझे चीज़ें बाद में जाके याद आती है कि वीडियो भी बनानी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे बाहर बाहर का रह गया था थोड़ा सा, तो तब फिर मैंने वीडियो वगैरह शूट किया। उसके बाद बस फिर मैं नहाई धोई, और अपने जो है मतलब बाल वगैरह बनाए मैंने, और भी काम हो जाते हैं छोटे मोटे से, तो वो किए। और भाभी यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रही हैं शायद, क्योंकि भाभी के ना भाई हर आने वाले थे इस दिन भाई दूज लेके। तो तभी ही फ़ोन आया था उनका कि वे आने लग रहे, क्योंकि भाभी का मायका नज़दीक ही है, तो वो आने वाले थे। फिर देखिए उसके बाद ही वो लोग आ गए थे यहाँ पे, उनके लिए फिर खाना बना रखा था, तो अभी उन्हें ही खाना दे रहे हैं। भाभी रोटी सेक रही थी और खाना था, तो पहले तो मैंने लगा दिया खाना, फिर मुझे ही हुआ, मैंने कहा लाओ मैं रोटी बना देती हूँ, आप उनको मतलब खाना दे आओ। और वीडियो वगैरह मैंने उनका शूट नहीं किया, क्योंकि सबके सामने देखे वीडियो शूट भी नहीं होती, कंफर्टेबल सा भी नहीं हुआ जाता। और फिर कई बार ये लगता है कि लोग ये कहेंगे कि ले हम इनके घर आके नहीं बैठते, और ये वीडियो शूट करनी शुरू कर देते हैं, या मतलब कैमरा उठा लेते हैं। तो इसलिए फिर मैंने उनकी वीडियो वगैरह शूट नहीं की थी। हालांकि है भी नहीं ऐसा कि कहेंगे, क्योंकि भाभी भी वीडियो बनाते थे तो वो जानते हैं। लेकिन बस मैं ही कंफर्टेबल सी नहीं हो पाई वीडियो शूट करने में। तो फिर मुझे ये भी लगा कि चलो भाई, अगर मैं वीडियो वगैरह बना रही तो जैसा भाभी भी है, बात भी करते हैं सारा कुछ, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बस फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की थी उनकी। ये बस किचन का थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया था उस टाइम का। उससे पहले हम लोगों ने चाय बिस्किट ले लिए थे, मतलब भाभी ने चाय वगैरह बना दी थी, तो हमने नाश्ता पानी कर लिया था उनके साथ ही। और फिर उसके बाद खाना था, तो खाना दाल चावल वगैरह बना रखे थे पहले ही। हमारे इधर दाल चावल ही ज़्यादा चलते हैं, कोई आता है राजमा छोले होते हैं या कोई ऐसी चीज़ है वो दाल के बाद आती है, पहले दाल चावल ही होते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जी उनको हमने खाना दिया और उसके बाद खुद भी खाया। फिर थोड़ी देर बैठे, भाभी ने उनको तिलक वगैरह किया, फिर वो चले गए थे। मतलब ज़्यादा देर नहीं रुके। उनको जो भाभी की भाभी भी आए हुए थे, भाई और भाभी आए हुए थे उनके भाभी जी के, तो फिर उनको भी भैया दूज आनी थी, तो इसलिए फिर वो थोड़ा जल्दी चले गए थे कि मतलब 2-3 घंटे रुक के वो चले गए थे फिर। तो यहाँ पे देखिए जी खाना वगैरह हो गया था हमारा। उसके बाद भाभी ने जैसे मैंने बताया वो सारा उन्होंने किया, अपना तिलक वगैरह किया। फिर उसके बाद नीचे आ गए थे हम लोग, क्योंकि हमें बनानी थी गोवर्धन उस दिन। जो गोवर्धन पूजा है वो थी, तो वो बनानी थी। आप सभी जानते होंगे गोबर से बनाते हैं। तो फिर हम मतलब रेस्ट वगैरह करने के बाद फिर मैं और भाभी नीचे आए थे। और फिर ये गोबर भाभी ने आज का जो है वो अलग ही इकट्ठा किया हुआ था, तो उससे हमें बनाने थे। तो यहाँ पे बस गोबर इधर ला के बनाएंगे यहाँ पे। और पहले तो बताऊँ मैं, मम्मी थे जब, भाभी भी खुद ही बता रहे थे, क्योंकि शादी के बाद तो मैं कभी रही नहीं दिवाली वगैरह पे। शादी के बाद ये पहली दिवाली है जो मैं यहाँ पे हूँ। नहीं तो ज़्यादातर तो मेरी दिवाली पिंजौर ही मनी है। ससुराल में भी बहुत कम था, और क्या बोलते हैं मायके में तो ये पहली ही दिवाली है। और अगर मम्मी पापा जी होते अभी तो शायद ये दिवाली भी मैं अपने ससुराल में ही कर रही होती, या पिंजौर ही कर रही होती। तो मम्मी ये सारी चीज़ें खुद करती थी, गोधन वगैरह बनाती थी सारा कुछ। और भाभी ही बता रहे थे खुद की, दीदी कई मतलब पता भी नहीं चलता था कब को मम्मी कर आती थी और इतने अच्छे से बनाती थी। हमने तो दोनों ने, क्योंकि इतना मतलब ये है कि बस हमने तो काम चला दिया कर बना के इसको, लेकिन मम्मी बहुत अच्छे से बनाती थी। और ये होता है कि अब आपके घर में जितने भी मतलब जो व्यापार के, आपके रोजगार के, रोजी रोटी के जो साधन है ना, वो रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ट्रैक्टर हुए, या जो हमारे गाय भैंस हुए, दूध वगैरह के, खेती बाड़ी के जितने भी औजार से होते हैं, तो मम्मी में सारी चीजें बनाती थी। कहते थे कि गोवर्धन इनके अंदर सारी चीजें। तो हमारे से तो इतना नहीं बना, तो जो थोड़ा बहुत बना हम दोनों ननद भाभी से वो हमने बना लिया। लेकिन मम्मी जो है वो सारी चीजें बहुत मतलब खुद ही बनाती थी। जब शादी से पहले तो हमने भी देखा है बनाती थी, लेकिन बाद में तो भाभी को ही पता है, तो वो ही बता रहे थे कि दीदी मतलब मम्मी बनाते थे और मुझे पता भी नहीं चलता था कि वो करे आते थे। तो जी कुछ चीजें ना इंसान की जाने के बाद बड़ी याद आती हैं। खैर क्या करें। देखिए यहाँ पे दोनों ने हमने बना दिए हैं गोवर्धन महाराज, और बस इसके बाद हमें करने थे अपने और बहुत सारे काम थे, क्योंकि शाम को फिर पूजा होती है, खाना वगैरह पूजता है, तो वो सारी चीजें थी। तो क्या, चलिए जी वीडियो रोकते हैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब आपने अभी तक अगर नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।